नमस्ते मेरे किसान भाइयों, रामचंद्र फार्म्स के ऑक्सीगोड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे बहुत सारे किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पे इस बार हम थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गोट फार्मिंग के रिलेटेड हम इस बार लेके आए हैं। हमेशा क्या होता है कि जो मेडिकेशन होता है वो जितना आप खुद करेंगे अपने फार्म पे उतना आपका सेविंग भी अच्छा होता है। लेकिन मेडिकेशन करने के टाइम पे कौन से मेडिसिन आपने रखनी चाहिए, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कौन से इंजेक्शन आपने रखने चाहिए। तो इस बार का वीडियो हम सिर्फ इंजेक्शंस और उसके अलग अलग टाइप्स उसके लिए दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग टाइप की सिरिंजेस कौन सी फार्म में आपने रखनी चाहिए और वो सिरिंजेस का यूज कौन से चीज़ों के लिए होना चाहिए। आप जब किसी भी केमिस्ट के दुकान पे जाते हैं और आप इंजेक्शन मांगते हैं तो जो उसके पास अवेलेबल होगा वो आपको देगा, लेकिन स्पेसिफिक इंजेक्शन स्पेसिफिक काम के लिए अगर यूज हुआ तो आपका एनिमल का दर्द कम होता है, इससे एनिमल का स्ट्रेस लेवल कम होता है। याद रखिए, एनिमल का स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना ही उसका बिहेवियर, उसका वेट गेन, उसका रिप्रोडक्शन, वो सब प्रजनन पूरा का पूरा अच्छा रहेगा। इसलिए एनिमल जितनी कम स्ट्रेस में रहेगा, जितनी कम स्ट्रेस में आप एनिमल का उपचार करेंगे उतना ही रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जैसे कि आपको मालूम है कि अलग अलग टाइप के हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। जैसे कि कोई इंजेक्शन हमें इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर देना पड़ता है, कोई इंजेक्शन स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे, जैसे सबकट या फिर सबक्यूटेनस बोलते हैं। कोई इंजेक्शन हमें नाड़ी में देना पड़ता है, जिसे हम आईवी बोलते हैं, इंट्रावेनस वेन्स में देना पड़ता है। तो ये अलग अलग इंजेक्शंस के लिए अलग अलग सिरिंज यूज करनी पड़ती है। अगर आप एक ही सिरिंज हर जगह पे यूज करेंगे, अगर आप बहुत मोटी सिरिंज बच्चों के लिए जो किड्स होते हैं उनके लिए यूज करेंगे या फिर मोटी सिरिंज प्रेग्नेंट गोट के लिए यूज करेंगे तो उनको दर्द भी ज्यादा होता है और उनमें स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि एक सिरिंज कितने जानवर में यूज करनी चाहिए। हमारे हिसाब से एक सिरिंज एक ही जानवर में यूज करनी चाहिए। अभी देखते हैं हम कौन से टाइप के इंजेक्शन होते हैं। तो सुई जो रहती है उसका नंबर होता है, तो जितना नंबर छोटा उतना सुई मोटा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो गोट फार्मिंग में नॉर्मली 20, 21, 22, 23 इस नंबर की सिरिंज यूज होती है। इसमें कलर कोडिंग भी होता है, मतलब आप कलर से भी मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी सिरिंज है, कौन से नंबर की सिरिंज है। क्या होता है कि समझिए ये कवर है, इस कवर के ऊपर वो नंबर लिखा होगा, लेकिन अभी समझो कवर निकाल दिया तो इसके ऊपर आप कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से नंबर की है। ये जो कलर्स हैं आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक, ये ग्रीन और ये जो है वो येलो कलर है, पीला है। अभी हम देखेंगे कि कौन सी सिरिंज को कौन सा कलर कोड दिया गया है। अगर आप ब्लू कलर का देखेंगे, नीले रंग का, वो है 23 नंबर का, 23 नंबर का। जो ब्लैक होता है वो है 22 नंबर का, काले रंग का 22 नंबर का। 21 नंबर का होता है ग्रीन, हरा रंग का 21 नंबर, और जो पीले रंग का है वो है 20 नंबर। अभी जैसे मैंने बोला था कि जितना नंबर बढ़ा, जैसे कि 23 नंबर है, जितना नंबर बढ़ा उतना ही इस सिरिंज का जो साइज होता है वो छोटा होता है। अभी दूसरी बात कि एक सिरिंज कितनी बार यूज करें। हमें हमारे फार्म में प्रेफर करते हैं कि एक सिरिंज एक ही बार यूज हो, क्योंकि क्या होता है कि यूज करने के बाद, जैसे कि ये सिरिंज है, ये सिंगल यूज के लिए डिजाइन की गई है, तो उसका जो नोक होता है वो थोड़ा भी अगर बेंड हो गया तो जब आप दूसरा इंजेक्शन देने के लिए जाओगे तो एनिमल को जो बेंड हुआ रहता है वो पूरा घिस के जाता है अंदर, और वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। तो फिर वो एनिमल आपको कोऑपरेट नहीं करेगा जब आप वैक्सीनेशन देना चाहते हो या फिर वो एनिमल बीमार हो। बकरी ऑलरेडी बीमार है, उसको खुद की ऑलरेडी तकलीफ है, इसमें अगर आप इंजेक्शन से ज़्यादा तकलीफ देंगे तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उसका रिकवरी होने का टाइम वो भी बढ़ जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है, समझो आप वैक्सीनेशन दे रहे हो तो उसका इम्पैक्ट उसके जो ग्रोथ पे हो सकता है। इसलिए जितना आप एनिमल को कम स्ट्रेस में रखेंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि टेम्पल ग्रैंडिन करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्लॉटर हाउसेस है या फिर जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है वो डिजाइन किया है।
उनका यही मानना है कि जितना आप एनिमल्स को स्ट्रेस कम देंगे उतना ही वो आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देंगे। आप चाहे तो उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, और उनके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है, इंग्लिश फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको चाहे तो आप इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर देखें, आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि ये जो सिरिंजेस है ये कौन से काम में आती है। अभी जो सबसे जो छोटी सिरिंज है इनमें से 23 नंबर की, ये बच्चों में और जो प्रेग्नेंट जो लैम्स रहती है उनको इंजेक्शन देने के लिए ये काम आती है। ये जो काली है ब्लैक कलर की जो 22 नंबर की, वो जो है वो वैक्सीनेशन के लिए काम आती है। और अगर आपको कोई इंट्रामस्कुलर अगर इंजेक्शन देना है, कोई भी इंजेक्शन जो मसल में देना है, तो उसके काम आती है। जो ग्रीन कलर का है वो सबक्यूटेनस जो स्किन के नीचे अगर देना है, या फिर ग्रोथ जो बड़ा जो एनिमल रहता है फुल्ली ग्रोन अडल्ट, उनमें आप ये सिरिंज यूज कर सकते हैं। ये 21 नंबर की सिरिंज। और बाकी जो सिरिंजेस है, समझे येलो कलर की सिरिंज है, ये आई इंट्रावेनस जो इंजेक्शन रहते हैं, जो वेन के अंदर जो आपको इंजेक्शन देना है, उसके लिए आप ये सिरिंज यूज कर सकते हैं। अभी सिरिंज का हो गया, तो आपके फार्म में आपको कौन कौन सी साइज के इंजेक्शंस रखने हैं। अभी ये जो है इंजेक्शन, ये है 2.5 ml का, मतलब 2.5 मिली का इंजेक्शन है। ये एक जरूरी है आपके फार्म में रखना। दूसरा है 5 ml का, 5 मिली का। उसके ऊपर आता है एक 10 मिली का होता है, उसमें 12 मिली तक आप भर सकते हैं, लेकिन यूजफुल जो होता है वो 10 मिली तक होता है। उसके ऊपर है 20 का, और सबसे बड़ा जो आप यूज कर सकते हैं वो है 50 मिली का। अभी जो 50 मिली और जो 20 मिली के जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन के लिए यूज नहीं, लेकिन इसको कोई जो समझो मेडिसिन होता है जो आपको पिलाने पड़ते हैं, तो इसमें भर के इजीली आप वो जो बकरी रहेगी उसकी जबान के नीचे रख के उसको आप धीरे धीरे डोज दे सकते हैं। और इसको काउंट करके आप एक्चुअल डोज कितना गया वो भी आपको मालूम पड़ता है। बहुत आसान हो जाता है बकरियों को मेडिसिन खिलाने में। इसका भी यूज वही है। इसको नॉर्मली हम सिरिंज नहीं लगाते। समझे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बकरियों के, तो उनको अगर कोई मेडिसिन पिलाना है तो डेफिनेटली आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई क्या होता है, जो मेडिसिन होता है वो अगर आप ढक्कन में लेके पिलाने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ड्रेंचिंग गन जो रहता है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से आप बकरियों को जो मेडिसिन है वो खिला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी एनिमल को आईवी लगाना है, तो जो आईवी सेट आपको रखना चाहिए, और उसके साथ ही आईवी के जो बॉटल्स हैं, अभी ये तो डेक्स्ट्रोज का बोतल है, लेकिन आईवी जो लगाना है वो डॉक्टर्स को कंसर्न करके आपको लगाना है। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और एज अ गोट फार्मर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंजेक्शन देना और आईवी लगाना ये आप खुद सीख लेंगे तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। जितने पैसे बचेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स पे या फिर किसी और पे अगर डिपेंड हो रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जितना टाइम वेस्ट होगा, जितना डिले होगा ट्रीटमेंट में, उतना ही सीवियरिटी बढ़ जाता है, और उस जानवर का फिर से ठीक होना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मालूम पड़ा कि आगे कुछ प्रॉब्लम है, आप ऑफकोर्स फ़ोन पे या फिर किसी दोस्त से, जैसे हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि कौन सा इंजेक्शन देना है, लेकिन अगर हमने सजेस्ट किया तो अगर उस फार्मर को इंजेक्शन देना नहीं आता तो फिर वो क्या करे। इसलिए आप ज़रूर आपके नियरेस्ट कोई भी फार्म हो वहाँ जाके आप ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग सिर्फ थियोरेटिकल ट्रेनिंग नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहाँ आपको खुद को वो इंजेक्शन देना सिखाए। जैसे हम हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल लोगों को सिखाते हैं कि इंजेक्शन कैसे देना है, उनको मेडिसिन कैसे पिलानी है। तो अब जब आप खुद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दें, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशंस हो तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं।
हमें बहुत आनंद होगा कि आपके सजेशन से हमारा इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को और वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे के जो वीडियोस आएंगे उसका आपको अपडेट मिलता जाएगा। ये सिरिंजेस और इंजेक्शंस का नॉलेज आपको होना इसलिए ज़रूरी है कि डेफिनेटली कोई भी आपको मेडिकेशन करना है तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन, मतलब डॉक्टर्स के जो ओपिनियन है उसके हिसाब से ही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका फार्म दूर है या फिर डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो आप उनसे कंसल्ट करके आप डेफिनेटली आप ये इसकी अगर जानकारी हो तो आप आपके एनिमल को बचा सकते हैं। और जो प्रीशियस टाइम जो होता है इमीडिएटली कुछ करने का, क्योंकि जितनी जल्दी मेडिकेशन हो उतना अच्छा होता है, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। तो जितनी आप उनसे बात करके अगर आपने कुछ मेडिकेशन कर दिया तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। इन सब इंजेक्शन की जानकारी हम हमारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।